ऐसे भक्तों के पास मत जाना। कैसे भक्तों के पास मत जाना? जो भगवान नाम का आश्रय लेकर सदैव हरि नाम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भक्तों के पास मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं और उनकी कथाएं देवता तथा सिद्ध लोक के निवासी द्वारा गाई जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो चुके हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान कथा, जो भगवान कीर्तन, जो हरि नाम में अपना जीवन बिताते हैं, जिनका जीवन ही कृष्ण नाम बन चुका है, ऐसे लोगों की कथाएं देवता भी गाते हैं। और सिद्ध लोक में जो आत्माएं निवास करती हैं, वे भी ऐसे भक्तों की कथाएं सुनाते हैं कि देखो धरती लोक में वो भक्त हैं, वो ऐसा है, उसकी कथाएं सुनाई जाती। क्या बात है! ऐसे भक्तों की कथाएं देवता भी कहते हैं कि देखो धरती में वो जीव कैसी महान है, कृष्ण कथा में लगा हुआ है। कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण कीर्तन। निवासियों के द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना, तुम लोग उनके पास भी मत जाना, तुम लोग उनके निकट भी मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा के द्वारा सदैव सुरक्षित होते हैं। भगवान विष्णु की गदा उनकी रक्षा करती है। यमदूत हरि भजन करने वालों के, वैष्णवों के नजदीक भी जाने की अनुमति यमदूत को नहीं है। जो मैं आपको कहता हूं ना कि माला करो, माला करो, माला करो, कीर्तन करो, भजन करो, यह आपके परम कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आपके परम। और याद रखो, आप जिससे भी प्यार करते हो उससे भजन कराओ, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका कोई प्यारा नरक भोगे। कभी नहीं चाहोगे। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके प्यारे की दुर्दशा दुर्गति हो। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका कोई प्यारा संसार की मार खाए। ये भी नहीं चाहते हो तो यम की मार तो बड़ी भयंकर होती है। आप कभी नहीं चाहोगे। तो आप जिससे भी प्यार करते हो उससे भजन कराओ। मैं आप सबों से प्यार करता हूं, इसलिए आप लोगों को भजन करता हूं। आप जिससे प्यार करते हो उससे भजन कराओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सबों से भजन कराओ, क्योंकि आप ऐसे करके उसका परम कल्याण कर रहे हो, परम कल्याण कर रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते जा रहे, वैसे वैसे हरि नाम की महिमा और बढ़ती जा रही है। हमें समझ आ रही है कि जो हम कर रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे क्या होगा। मैं तो कहता हूं जो भजन नहीं कर रहे हैं वो आज ही माला लें, आज ही से आरंभ कर दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम देहधारी का फल यही, भज मन कृष्ण मुरार। मनुष्य जन्म की मौज ये, पता नहीं कब फिर ऐसी मौज मिले।
संत कबीर जी कह रहे हैं कि जिसने भी शरीर धारण किया है उसको तो हरि भजन करना ही है। देहधारी का फल यही भजमन कृष्ण मुरार। अर्थात हम कहते हैं ना कि भाई इसका क्या परिणाम क्या है, इसका क्या लाभ है, मनुष्य जीवन का क्या लाभ है, हरि भजन। अगर आप कृष्ण कीर्तन कर रहे हो, कृष्ण भजन कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सर्व उत्तम लाभ ले रहे हो। बाकी तो मैं रोज ही आपको समझाता हूं कि जो कमाया वो यहीं धरा रह जाएगा, यहीं धरा रह जाएगा। एक महात्मा अपने शिष्य से कहने लगे कि ये जो सुई है तू अपने पास संभाल के रख। सुई है छोटी सी, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां संभालते हो, बड़ा एम्पायर संभालते हो, बड़ा कारखाने, फैक्ट्रियां, एम्पायर, बिजनेस संभालते हो, हजारों नौकर चाकरों को संभालते हो, तो एक सुई संभाल के रखो और जब ऊपर मिलो तो मुझे दे देना। तो शिष्य कहने लगा, महाराज ये मैं सुई ऊपर कैसे ले जाऊंगा, यहां तो मैं संभालूंगा, क्योंकि आपने दी है इसलिए संभालूंगा मैं, लेकिन ऊपर कैसे संभालूंगा, ऊपर तो मैं ले जा ही नहीं सकता हूं। तब गुरुदेव ने कहा कि मूर्ख जीव, जब एक सुई ऊपर नहीं ले जा सकते हो तो ये इतना सारा बखेड़ा किसके लिए। कोड़ी कोड़ी, सुनो कंजूस लोग जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं। कोड़ी कोड़ी कर जोड़ी और अंत में संसार के लिए सब छोड़ी। हरि सेवा की नहीं, प्रभु सेवा की नहीं, गुरु सेवा की नहीं। बस इसी चक्कर में रहे 1 2 का 4 कैसे हो, 1 2 का 4 किसके कैसे हो। तब कहा ये एक सुई तो ले जा नहीं सकते हो, तो ये सब किसके लिए। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तब आपके साथ क्या गया, ये जो आप माला थैली लेके घूमते हो, बस ये आपकी अपनी पर्सनल कमाई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप देखोगे सत्संग में मैं कुछ मिनट में फिर आपको भजन कराता हूँ, कुछ मिनट में फिर भजन कराता हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाहता मैं बार बार ये गिफ्ट आपको दूँ, बार बार ये गिफ्ट दूँ, बार बार ये गिफ्ट दूँ, क्योंकि यही है जो आपका भला करेगा। सत्संग जो हम सुनते हैं वो संतों की कमाई है, लेकिन जो भजन करते हैं वो हमारी अपनी पर्सनल कमाई है, वो हमारी अपनी कमाई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कहावत किसी जमाने में होती, 16 आना, बोलो ना, 16 आना सच है, 16 आना। उस जमाने में आना चलता था तो कहते थे ये 16 आना सच है। तो हरे कृष्ण मंत्र में भी 16 अक्षर है, ये भी 16 आना सच है।
बिल्कुल सच है, ये आपके परम कल्याण के लिए है। ये 16 अक्षरों का मंत्र आपको यम से छुड़ाएगा, यम की मार से छुड़ाएगा, यम दूत से छुड़ाएगा। देखो यहां साफ कहा है, देहधारी का फल। अगर आपको मानव शरीर मिला है और मानव शरीर प्राप्त होने के बाद आपने भज मन कृष्ण मुरार, कृष्ण मुरारी का भजन नहीं किया, तो आगे क्या कहे? मनुष्य जन्म की मौज, ये ऐसी मौज फिर कहां? आज हरि कथा, कीर्तन, भजन, भागवत, तुलसी पूजा, गौ सेवा, गुरु पूजा, दर्शन, सेवा, ये सब मिला है। ये सब मिला है और इसका लाभ ना ले। श्रील भक्तिभाग जी महाराज जब यहाँ आए, मैं हर क्षण यही सोच रहा था कैसे भी इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। क्यों? संत और पक्षी में कोई फर्क नहीं, कब उड़ जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। मैं यही सोचता था कैसे ज्यादा से ज्यादा इन पलों को भुनाया जाए। भुनाया मतलब कैश कराया जाए। इन पलों को, इन लम्हों को ज्यादा से ज्यादा बुना लिया जाए। ये जो आपको अवसर मिला है मानव शरीर, ये फिर मिले या ना मिले। इसलिए मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ है ये हरि भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आगे सुनो, उन लोगों के नजदीक भी मत जाना कभी। यमदूत की लिए निषेध है, ये यमराज की आज्ञा है कि उनके कभी नजदीक भी मत जाना। क्योंकि वो परम पुरुष भगवान श्री हरि की गदा के द्वारा रक्षित है, इसलिए उनके नजदीक मत जाना। आगे जाके कान खोलने वाली बात। इसलिए ब्रह्मा, कौन? ब्रह्मा जी। इसीलिए ब्रह्मा तथा मैं मतलब यमराज और काल मतलब मृत्यु, ब्रह्मा जी, यमराज और काल उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। कौन? यमराज कहते हैं मैं ब्रह्मा जी और काल भी उनको दंड देने में समर्थ नहीं है। ऐसे हरि भजन करने वालों के नजदीक कभी मत जाना, कभी मत जाना। लेकिन मैंने फिर कहा है कि ये हरि भजन निष्पाप होना चाहिए। हरि कीर्तन ये नहीं कि आप अभी पाप करें अभी भजन करें, अभी पाप करें अभी भजन करें, अभी पाप करें अभी भजन करें। ये निष्पाप होना चाहिए। कोशिश आप कीजिए, आगे हरि के हाथ में है सब कुछ। अपनी तरफ से प्रयास कीजिए आपका भजन निष्पाप हो। मन वचन कर्म से कोई पाप आपसे न हो, इसके लिए प्रयास कीजिए और साथ साथ भजन कीजिए। हरे कृष्ण जय कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार, पूरा फायदा ले लो, पूरा फायदा ले लो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप गृहस्थी माताएं हैं
आप जो भी अपने घर में वस्तुओं का उपयोग करती हैं उसका पूरा पूरा क्या करती है, फायदा लेती है पूरी तरह से। अगर कभी आप लेमन जूस बनाती है तो नींबू को पूरा पूरा क्या करती है, पूरा निचोड़ लेती है, पूरा निचोड़ लेती है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जाए। इसी तरह से गैस का सिलेंडर पूरा निचोड़ लिया जाता है, उसको टेढ़ा करके मेढ़ा करके ऐसा करके पूरा निकाल लिया जाता है, पूरा पूरा लाभ लेते हैं उससे। ऐसे ही आप माताएं हैं, समझती होंगी बहुत सारी चीजें जिसको पूरी तरह से निचोड़ लेती होगी। पूरी तरह से जिसको निचोड़ लेते होंगे आप, ऐसे मानव शरीर को भी पूरी तरह से उसका सदुपयोग करो, पूरा लाभ लो। अब मानव शरीर का लाभ क्या लेना, ये कृष्ण भजन। उठाओ माला, उठाओ कीर्तन, कुछ नहीं है तो बैठ जाओ और करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे करने से क्या होगा, कभी यम नजदीक भी नहीं भटकेगा, यम कभी नजदीक भी नहीं भटकेगा। लेकिन अब आगे के श्लोक जरा चिंता का विषय है। किन लोगों के लिए, ये कल विषय, इस पर चर्चा करेंगे। किन लोगों को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यम उनको मुंडी से पकड़ेगा और छोड़ेगा कभी नहीं। ये आगे के, क्योंकि ये यम ही कह रहे हैं कि इनके पास जाना